दोस्तों एलटी ग्रेड की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें एज लिमिट होती है, जबकि यूपी टीजीटी और पीजीटी में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। यानी कि टीजीटी पीजीटी आप यूपी में चाहे जब तक चाहे दे सकते हैं, 59 साल की उम्र तक देते रहिए। लेकिन एलटी ग्रेड में तो भैया 40 साल अगर आपकी उम्र हो गई तो उसके बाद नहीं दे सकते हैं। हाँ, जो एससी एसटी और ओबीसी हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है, लेकिन ये जो छूट मिलती है उसके बाद उन्हें सीटें बड़ी कम मिलती हैं, क्योंकि उसके बाद सिर्फ उन्हें अपने लिए आरक्षित सीटों पर ही लड़ना पड़ता है। तो स्थिति बड़ी ही ख़राब हो जाती है, बड़ी भयावह हो जाती है। तो एलटी ग्रेड का जो पिछला विज्ञापन था 2018 में आया, इसके बाद नोटिफिकेशन में और अध्याचन में कई बार जानकारी मिली कि नए पदों के लिए अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिल चुके हैं। फिर मामला था समकक्षता वाला कि समकक्षता के लिए फ़िलहाल जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। उस पर भी नोटिस आ चुकी है कि समकक्षता का जो मामला है वो भी क्लियर हो चुका है। तो अब एलटी ग्रेड का नया विज्ञापन कब जारी होगा, अभ्यर्थी जो हैं इसका जवाब चाहते हैं और इसके लिए वो आयोग को ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो यहाँ पर इस भर्ती को यथाशीघ्र स्टार्ट करने की बात की जा रही है। कोविड काल में भर्ती परीक्षाएं ठप होने के कारण जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए वो उम्र सीमा में छूट भी चाहते हैं, बेसिकली उन्हें मिलना भी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी विज्ञापन कब जारी होगा पता नहीं। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर चल रहा है एपीएस भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2013 में जब एपीएस की ये भर्ती आई थी तो वहाँ पर बहुत कुछ हो चुका था। मतलब अंतिम समय में सिर्फ एक परीक्षा बची हुई थी और उसके पहले जितने भी स्टेप थे अभ्यर्थी क्वालिफाई कर चुके थे। लेकिन फिर अंतिम में क्या हुआ, जैसे कि जानते हैं पहले लिखित परीक्षा हुई, टाइपिंग हुई, शॉर्ट हैंड हुआ था। तो ये सारी परीक्षाएं जो थे अभ्यर्थी वो पास कर चुके थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ था कि फिर वो शॉर्ट हैंड वगैरह सब पास कर चुके, तो इसके बाद कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा तक पहुँचे। तो ऐसे अभ्यर्थी वे चाहते हैं कि पुनर्परीक्षा न हो बल्कि पुरानी परीक्षा को ही पूरा कराया जाए। इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे उमेश चंद्र पांडे और अन्य अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग जो है कोर्ट में प्रभावी पैरवी नहीं कर रहा है। ये मामला 2023 के एपीएस भर्ती का है। उसमें ये कहा गया था आयोग के द्वारा कि विज्ञापन ही गलत जारी हो गया था, जिसकी वजह से परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। हालांकि आयोग के पास कुल एपीएस के 300 पदों का अध्याचन भी आ चुका है, यानी कि नई भर्ती का अध्याचन भी आ चुका है, लेकिन विज्ञापन का कोई अता पता नहीं है। तो कई सारे विज्ञापन हैं जो कि यूपीपीएससी को जारी करने हैं, लेकिन क्यों जारी नहीं हो पा रहा है इसका अभ्यर्थी व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त में आपको आरओ का नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स एसआई के 1876 पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये जो एसआई के पद हैं ये कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ में दरोगा के पद हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। विज्ञापन में कुल 1876 संभावित रिक्तियां हैं जो अभी बढ़ भी सकती हैं। पुरुष के 109 और महिला के 53 पद के अलावा सीएपीएफ में 1714 पद हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो सर्वाधिक जो पद हैं वो सीएपीएफ में ही हैं। अभ्यर्थी 15 अगस्त की रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित फीस जमा करते हुए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार के लिए 16 से 17 अगस्त की रात 11 बजे तक मौका मिलेगा। तो आवेदन कैसे करना है इस पर एक वीडियो मैं आपको आज उपलब्ध करा दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो एसआई के 1876 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। और अब बात करें तो लोक सेवा आयोग के खिलाफ गवाही देने को तैयार हुए थे छात्र। 3 साल पूर्व तैयारी छोड़ी, अब बुला रही है सीबीआई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 3 केस दिए गए हैं। अयोध्या की रहने वाली ये प्रतियोगी छात्रा का पीसीएस के 4 और लोअर सबऑर्डिनेट के 2 इंटरव्यू देने के बावजूद चयन नहीं हुआ। जांच टीम के आश्वासन पर उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समय बीतने के साथ 2020 में वो ओवर एज हो गई, प्रयागराज छोड़कर चली गई। अब कोचिंग चलाती हैं खुद की, लेकिन अब सीबीआई उनसे लिखित आधार का साक्ष्य मांग रही है। इसके बाद दूसरा केस आजमगढ़ से है। एक प्रतियोगी छात्र थे, उन्होंने सीबीआई के विश्वास में आकर एसडीएम पद पर चयनित एक अधिकारी का बैंक डिटेल तक दे दिया था ताकि सीबीआई यह पूछ सके कि इतनी बड़ी रकम किस लिए आयोग के एक कर्मचारी के खाते में भेजी गई। लेकिन 2019 में ये भी ओवर एज हो गए, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अब इनको भी सीबीआई का समन है।
ऐसे ही सीबीआई पर भरोसा करके लखनऊ की एक महिला अभ्यर्थी ने लखनऊ के कुछ दलालों के नाम बैंक डिटेल दिए थे, वह भी 2018 में ओवर एज हो गई हैं। आज स्वयं को वो भी ठगा महसूस कर रही हैं। तो कुछ ऐसा ही मामला है यहाँ पर कि जो अभ्यर्थी अब वापस लौट चुके हैं, तो उनको जो गवाही देने के लिए अब सीबीआई जो है समन भेजकर साक्ष्य और गवाही के लिए बुला रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि सीबीआई ने जब गोविंदपुर में अपना कैंप कार्यालय खोला था तो कई प्रतियोगी छात्र बहुत उम्मीद से कार्यालय आए थे और अपने साथ हुए अन्याय तथा भ्रष्ट तरीके से चयन की शिकायत की थी। आज की तारीख में शिकायतकर्ता जांच नहीं होने से ज़्यादा सीबीआई के रवैये से दुखी हैं। दोस्तों, झारखंड में शिक्षक भर्ती आई हुई है और यहाँ पर देखो जो न्यूज़ है, तो आपको बता दें कि आवेदन जो हैं वो शुरू होंगे आपके 8, देखो यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ डिटेल्स अवेलेबल करवा देता हूँ। तो देखो यहाँ से जो 8 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे जेएसएससी टीचर ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। झारखंड टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए कुल पदों की संख्या यहाँ पर 26,000 है। डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए पद हैं। अब झारखंड पीआरटी में कुल 11,000 पद हैं, टीजीटी में कुल 15,001 पद है, जोड़ के पीआरटी और टीजीटी में कुल 26,001 पद हैं। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है कि जेएसएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए विभाग द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशन, आयु सीमा विवरण की जानकारी यहाँ आप चेक कर लीजिए। आयु सीमा जो है वो 21 से 45 साल होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता में इंटरमीडिएट या स्नातक या बीएड जेटीईटी के साथ, यहाँ पर सीटीईटी को मना किया जा रहा है, सीटीईटी वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे। और आवेदन जो होगा वो 8 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक पूरे 1 महीने चलने वाला है। अधिसूचना जारी हो चुकी है 19 जुलाई को और 8 अगस्त से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि यहाँ पर झारखंड सीटीईटी की जो परीक्षा जिन लोगों ने पास की है वही लोग इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं और सीटेट वालों को मौका नहीं दिया गया है। तो सीटेट यहाँ पर मान्य नहीं है। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सीटेट क्यों मान्य नहीं है, जबकि सीटेट मान्य होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी सीटेट जो है वो यहाँ पर उनको जो है बिल्कुल, मतलब सीटेट वालों को बुलाया नहीं गया है। जो लोग जेटीईटी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा पास की हैं, सिर्फ वही लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी न्यूज़ अपडेट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको ये भी बताना था कि यूपी पीटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक इसका जो विज्ञापन है वो 15 अगस्त के आसपास जारी किया जाएगा और इसकी जो परीक्षा होगी वो नवंबर 2023 में करवाई जाएगी। इस बार भी बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और निश्चित रूप से ये जो परीक्षा होती है इसमें जो स्कोर आपको मिलता है उसके आधार पर आप आगे आने वाली कई भर्तियों के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। तो इस परीक्षा में देखो क्या होता है कि आपको एक बेहतर अंक पाने का प्रयास तो करना ही चाहिए। वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो ना तो आपसे छिपी हैं ना तो मुझसे छिपी हैं, लेकिन मैं एक निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं। मैं निराशाओं में भी उम्मीद रखता हूं और अच्छे के लिए प्रयास करता हूं। जो कुछ भी चल रहा है ठीक है, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, परीक्षाएं जो हैं वो डिले हो रही हैं और लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास उम्मीद है कि आप अगर सबसे बेहतर करें तो आपका चयन निश्चित है। तो यूपी पीटी 2023 ये परीक्षा निश्चित रूप से नवंबर 2023 में करवाई जाएगी। इसके पहले और इसके बाद में उम्मीद नहीं है। विज्ञापन अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगा।